हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है क्लॉजेज। और ये क्लॉजेज अब हम शुरुआत करते हैं। इसको समझने से पहले थोड़ा सा क्लॉज के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर क्लॉज होती क्या है। क्लॉज जो ये वर्ड है, क्लॉज, इसको हम इंग्लिश में तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक वाक्य हो और उस वाक्य में अपना एक कर्ता हो और उस कर्ता के द्वारा कोई एक कार्य किया जा रहा हो। यानी एक वाक्य का सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल के एक क्लॉज को बनाते हैं। ठीक, तो हम सिंपल वाक्य में कह सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब अगर किसी वाक्य में है, दैट मीन्स वो एक क्लॉज है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जैसे लिख सकते हैं आई गो। तो आई गो को हम क्या है कहेंगे, एक क्लॉज कहेंगे, क्योंकि आई सब्जेक्ट हो गया और गो उसकी वर्ब हो गई। तो अगर हम सिंपल सा कहें गो, क्या ये भी एक क्लॉज है? यस, ये भी एक क्लॉज है। बट हाउ, लेकिन कैसे ये क्लॉज है? क्योंकि हमारे इंग्लिश में इम्पेरेटिव वाक्य होते हैं जिसमें हम इस तरीके के वाक्यों को यूज़ करते हैं, जैसे गो देयर, कम हेयर। ठीक, तो इसमें क्या होता है, हम सीधा वर्ब से वाक्य को शुरू कर देते हैं और उसमें सब्जेक्ट जो होता है, हमारा जो कर्ता होता है, वो हिडन होता है। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट हिडन है तो हमें उस बात को समझने की कोशिश करनी है कि ये भी एक क्लॉज है। यानी यानी जो वाक्य इम्पेरेटिव हमको सेंस देंगे वो भी क्लॉज कहलाएंगे, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट भले ही हिडन हो बट वो वर्ब के अंदर अपने सब्जेक्ट को लेके आता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि क्लॉज क्या होती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन हम क्लॉज कहते हैं। अब क्या होता है कि अब जब हमारे पास क्लॉज आ गई है तो हमें क्या करना है, बहुत सारी क्लॉजेस को ऐड करके, जॉइंट करके एक बड़ा सेंटेंस या एक नया सेंटेंस बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ता है, बीच में दो सेंटेंसों को बीच में ऐड करने के लिए कंजंक्शन का सहारा लेना पड़ता है। कंजंक्शन यानी जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला कनेक्टर, यानी उसको जो जोड़ता है, दो वाक्यों को आपस में जो जोड़ता है वो कनेक्टर हम कंजंक्शन उसको कहते हैं। ठीक, दो चीज़ क्लियर हो गई, क्लॉज क्या होता है और कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक हो गया, आई होप यहाँ तक क्लियर हो ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्लॉजेस, अब जो हमारा एक क्लॉज होता है हम इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। दो प्रकार के क्लॉज हम बनाते हैं। दो वाक्यों को जोड़ के हम दो तरीके से बनाते हैं। एक तो हम सबऑर्डिनेटिव और एक दूसरा कोऑर्डिनेटिंग। जो सब ऑर्डिनरी क्लॉजेज होती हैं उनको हम किस तरीके से बनाते हैं और कोऑर्डिनरी क्लॉजेज हम किस तरीके से बनाते हैं, अब इसको आगे हम समझते हैं। ठीक, वाक्य तो हम दोनों में ही जोड़ेंगे, यानी सब ऑर्डिनरी जब हम क्लॉजेस बनाएंगे तब भी हम दो वाक्यों को जोड़ेंगे या दो से ज़्यादा वाक्यों को भी जोड़ेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेटिंग में भी हम सेम कार्य करेंगे, दो या दो से ज़्यादा वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है? ठीक, अब हम इसको समझते हैं कि इन दो प्रकार के सब ऑर्डिनरी एंड कोऑर्डिनरी जो कंजंक्शन होते हैं, वो जोड़ के जिन वाक्यों को बनाते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। यही हमारा यानी हमारे सिलेबस का मैटर भी होता है। जो कंजंक्शन कोऑर्डिनरी कोऑर्डिनरी वाक्य बनाते हैं, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर कोई वाक्य बनाते हैं तो हम उसको कंपाउंड कहते हैं, यानी कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड। और इसी तरीके से अगर हमने सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाई है या सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करके दो वाक्यों को जोड़ा है तो वो हो जाती है हमारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फॉर्म। ठीक, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम उसको कहते हैं। तो अब ये चीज़ समझ में आई होगी कि सब ऑर्डिनेटिंग जो होती है सेंटेंस की फॉर्म, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है और जो कोऑर्डिनेटिंग होती है वो कंपाउंड की बनाती है। अब ये होता कैसे है, पहले इसको समझते हैं। हमको जो वाक्य दिया जाता है उसमें एक मुख्य कर्ता होता है, यानी मुख्य वाक्य होता है। एक मुख्य वाक्य होता है जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में कंप्लीट होता है, यानी उसे किसी अन्य क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कंप्लीट सेंस देने वाला जो वाक्य है, जो क्लॉज है, उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। क्लियर हो गया। एक
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, इसमें आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज पहला देखिए, आई एम एन ओल्ड मैन, यहाँ तक एक वाक्य है। अच्छा यहाँ पर एंड है, सॉरी ये एंड हो गया। आई एम एन ओल्ड मैन एंड आई एम शिक। तो ये दो वाक्य दिख रहे हैं आपको, ये दो के दो वाक्य अपने आप में कंप्लीट हैं, ये कंप्लीट है, यानी पीछे वाले वाक्य को आगे की जरूरत, आगे वाले वाक्य की जरूरत नहीं है, और आगे वाले वाक्य को पीछे वाले वाक्य की जरूरत नहीं है अपना सेंस पूरा करने के लिए। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर मैं एक ही वाक्य कहूँ आई एम सिक, तो हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में पूरा आई एम सिक। इसी तरीके से अगर हम पहला वाक्य देखें आई एम एन ओल्ड मैन, तो ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है कि आई एम एन ओल्ड मैन, तो उसको भी किसी दूसरे वाक्य की जरूरत नहीं है। तो हमने ऐसे दो वाक्य जिसको आपस में जॉइंट कर दिया है, इवन उनके पास अपने खुद के कंप्लीट सेंस हैं, उसके बावजूद हमने उनको जॉइंट किया है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जो हमने एंड वर्ड यहाँ पर यूज किया, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी उसने दो प्रिंसिपल क्लॉजेस को आपस में ऐड कर दिया। ठीक, अभी आपको बताया था मैंने प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, जो अपने आप में कंप्लीट होती है, जिसको किसी दूसरे वाक्य की हेल्प की जरूरत नहीं होती है अपने सेंस को पूरा करने के लिए। अभी आपको क्लियर होगा कि अपना सेंस मीन्स क्या होता है। आगे वाला वाक्य देखिए, आगे आते हैं सेकंड वाले वाक्य में। अब अगला वाक्य है आई केम बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प यू। अगर मैं पीछे वाले वाक्य को बोलूं बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प यू, ये अपने आप में इनकम्प्लीट दिख रहा है। ठीक, क्योंकि मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। अब ये अपना जो पूरा सेंस है उसको कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए इसको, और प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, आई केम, मैं आया, ये अपने आप में पूरा है, आई केम दैट इज कंप्लीट। तो आगे हम उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प यू ये ऐड कर दिया। ठीक है, बट ये जो बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प यू ये वाक्य है, ये इनकम्प्लीट है, यानी इसका सेंस पूरा करने के लिए हमें पहले वाले की जरूरत है। अगर ऐसा कहीं पर होता है तो जिसको अपने वाक्य की सेंस को पूरा करने के लिए हेल्प की जरूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिव क्लॉज, यानी ये क्लॉज जो है डिपेंड है किसी पर, और आगे वाली जो वाक्य है जिसको मैं कह रही हूँ कंप्लीट सेंस दे रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेटिव क्लॉज को ऐड करके जो एक नया वाक्य बनेगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, यानी सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का हेल्प ले रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, सब ऑर्डिनेटिव क्लॉज, और इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स। क्लियर हुआ होगा। एक और वाक्य देख लेते हैं। अगला जो वाक्य है इसमें थोड़ा सा रिवर्स किया हुआ है। रिवर्स क्या किया है कि जो सब ऑर्डिनेटिव क्लॉज है वो आगे आ गई है, और जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पीछे जा चुकी है। जैसे व्हेन द जार वॉज फुल ही टर्न द टैप ऑफ। अगर हम एक ही वाक्य देखें, पीछे वाला देखें, ही टर्न द टैप ऑफ, उसने टैप यानी जो नल है वो बंद कर दिया। ठीक है, वो अपने आप में कंप्लीट है। बट अगर हम इसको छोड़ के केवल पहला वाक्य देखें, व्हेन द जार वॉज फुल, अब ये पूरा सेंस नहीं दे रहा है, तो यानी इसको किसी वाक्य की जरूरत है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, और ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। ठीक, और इन दोनों ने मिलके हमारा बना दिया एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें कनेक्टर का काम किया व्हेन ने, जैसे यहाँ पर बिकॉज ने और यहाँ पर एंड ने। बट ये एंड जो है ये कंप्लीट दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, इसीलिए ये वाला वाक्य जो है वो कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है। आपको एक हल्का सा मैंने यहाँ पर व्यू आपको दिया है कि क्या क्लॉज होती है, और क्लॉज किस तरीके से कंजंक्शन की हेल्प लेके दो वाक्यों को जोड़ती है, और किस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल फ्री होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉजेज होती हैं दोनों, और
कंपाउंड सेंटेंस बनता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेटिव क्लॉज होती है जो कि डिपेंड होती है प्रिंसिपल क्लॉज पे, वो कहलाती है, वो बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी हम आगे आने वाले वीडियो में इसमें डिटेल में इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको इसको समझाऊंगी। बस आज इतना केवल समझिए कि वाक्य में